भगवान जब मथुरा चले गए तो सारी गोपियां बैठी रोवे। याग जने याग दोसर एक जारा करते हैं तो याग जने कहला कि ये दीदी नहीं आज कन्हैया हमरे घर का आए रहे। कितना आए रहे? कमेड़ा खोले जैले खटखटाइन जैले गिर गए तैले कन्हैया चले गए। तुम्हारे घर आए रहे हमका नहीं देखा तो सरी तुम्हारे तो घर कया रहे हमरे तो पार्टी के ठहर रहे। रात श्याम सपने में आए सपने में सपने में सपने में सपने में सपने में रात श्याम सपने में आए। उत्तर प्रदेश के इटावा में घटी ऐसी घटना जिसने पूरे हिंदुस्तान को शर्मसार कर दिया। यहाँ पर धर्म नहीं जाति पूछ कर के यादव को बुरी तरह से मारा पीटा, उसके ऊपर पेशाब करवाई, बच्चों के, महिलाओं के, यहाँ तक कि जेंट्सों के उससे तलवे चटवाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सालासन न्यूज और मैं हूं विनय प्रजापति। कुछ ही समय पहले एक ऑपरेशन सिंदूर चला था और उसका चलने का एक ही कारण था कि आतंकवादियों ने धर्म पूछकर मारा। क्या सच्चाई यही थी? क्या सच में धर्म पूछकर मारा गया था? लेकिन उसके बाद उत्तर प्रदेश के इटावा में जो घटना घटी उसने कहीं ना कहीं फिर से एक बार सभी को सवाल के घेरे में खड़ा कर दिया। उत्तर प्रदेश के इटावा में एक कथावाचक को उसकी जाति के नाम पर बुरी तरीके से पीटा गया। पीटने वाले कोई और नहीं थे, समाज के सबसे मशहूर लोग जिन्हें हम पंडित पुजारियों के नाम से जानते हैं। एक यादव जो कथावाचक था और उस गांव में कथा करने गया था, लेकिन उसे क्या पता था कि धर्म और ईश्वर कुछ ही लोगों के हैं। समाज के लोग भूल जाते हैं कि समाज में धर्म के ठेकेदार, ईश्वर को मानने वाले लोग, ईश्वर को अपने अंडर में रखने वाले बहुत सारे लोग हैं। उनसे बिना पूछे हमें पूजा पाठ या धर्म का कार्य या कथा नहीं करनी चाहिए। सबसे बड़ा सवाल उन सब पर उठता है कि आखिरकार वो धर्म के ठेकेदार कहाँ चले जाते हैं जब जाति पूछकर भी लोगों को उसी धर्म के लोग मारते हैं। कथावाचक मणि यादव और उनके साथ में एक बाल संत को भीड़ ने इस कदर पीटा, उनकी चोटी काट दी, सर मुड़वा दिया, महिला के पैर के तलवे चटवाए और मूत्र भी उनके ऊपर डाला गया। भीड़ वहां पर काफी थी, भीड़ तमाशा देख रही थी, तालियां बजा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो भीड़ ये भूल गई थी कि धर्म के ठेकेदार नहीं, ये समाज के ठेकेदार थे। धर्म के नाम पर धंधा करने वाले, धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करने वाले समाज में न जाने कितने लोग पड़े हुए हैं। अलग अलग धर्मों की बात करने वाले, धर्म को धर्म से लड़ाने वाले आखिरकार अब कहाँ चले गए? किसी एक ही धर्म के लोग अब जाति के द्वारा लड़ गए। उस व्यक्ति की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने बिना पूछे धर्म के मार्ग पर चलना निश्चित किया, कथावाचक बना, पूजा पाठ की। क्या वो उसकी गलती थी? आज के समय में भी उस समाज के लोग जो अपना इतिहास बताते हैं, जो राम का वंशज अपने आप को कहते हैं, क्या भगवान राम ने सबूरी के जूठे बेर क्या उनसे उनकी जाति पूछकर खाए थे? क्या भगवान कृष्ण ने सुदामा या अन्य लोगों से मित्रता की और उनके साथ खेले, रास रचाए, क्या उन सभी की जातियां पूछकर? जब ईश्वर जाति और धर्म में कोई भी पक्षपात नहीं करता तो फिर ये कौन है जो धर्म का ठेका लेकर बैठे हुए हैं और किसी भी जाति के लोगों के ऊपर इस तरीके से बर्बरतापूर्वक हत्या करते हैं, उनके मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करते हैं। और सबसे बड़े शर्म की बात तो ये है कि उत्तर प्रदेश का गढ़ और योगी आदित्यनाथ वहां पर सीएम, जो स्वयं धर्म के एक बहुत बड़े वाचक हैं, उन्हीं के गढ़ में एक कथावाचक को सिर्फ जाति के नाम पर पीटा गया।
हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले लोग कहाँ चले गए? हिंदू एकता की बात करने वाले लोग कहाँ चले गए? बड़े बड़े कथावाचक, बड़े बड़े पंडित पुजारी जो हिंदू एकता की बात करते हैं, हिंदू हिंदू भाई भाई की बात करते हैं, जाति पाति की करो लड़ाई, हम सब हिंदू भाई भाई का नारा देकर हजारों सैकड़ों की संख्या में रैली लेकर सड़कों पर उतर आते हैं। आखिरकार अब वो सब है कहाँ? एक वो पार्टी जो अपने आप को हिंदुओं की पार्टी कहती है, आखिरकार वो सब के सब अभी तक चुप क्यों हैं? क्या किसी ने अभी तक कड़े शब्दों में उस समाज की निंदा की है जिस समाज ने एक कथावाचक को, एक संत को बुरी तरीके से पीटा? क्या उसका इतना बड़ा अपराध था? अगर उसने जाति छिपाई भी तो पुलिस स्टेशन था, कोर्ट कचहरी थी, वहां जाना चाहिए। लेकिन उसके साथ इस तरीके से बर्बरता जो कहीं ना कहीं समाज के अंदर डर पैदा करती है। क्या ईश्वर सिर्फ और सिर्फ पंडितों के ही हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल बनता है। क्या इस घटना से समाज में एक नई उथल पुथल शुरू होगी और इसके जिम्मेदार होगा कौन? कहीं ना कहीं सरकार, कानून व्यवस्था, न्याय प्रणाली और धर्म के सबसे बड़े वो ठेकेदार जो हर जगह अपना डंडा और झंडा लेकर चलते रहते हैं, लेकिन जब उसी समाज की बात आती है तो अब चुपचाप जाकर एक कोने में छिप जाते हैं। कहीं ना कहीं विषय बहुत बड़ा हो चुका है, चर्चा बहुत बड़ी हो चुकी है। हम अपने चैनल के माध्यम से आप सभी तक पल पल की वो अपडेट लेकर आते रहेंगे। क्या कोई वो धर्म का ठेकेदार आकर इस बारे में गवाही देगा, इस बारे में चर्चा करेगा, बातचीत करेगा कि धर्म हर एक व्यक्ति का है, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, या फिर धर्म कुछ ही पंडित पुजारियों का है? इस बारे में चर्चा करने के लिए हम जल्द ही किसी न किसी महापुरुष के पास जाएंगे। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए साला संदेश। जय हिंद, जय भारत।